हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग उत्तक पाठ के प्रश्नावली के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करें। उत्तक क्या है? तो लिख सकते हैं समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है? तो देखिए उत्तक जो होते हैं उनके कार्य अलग अलग डिवाइड है। बहुकोशिकीय जीव में बहुत प्रकार की कोशिका है और सब अलग अलग विभाजित रहेंगे, उनके कार्य अलग अलग हैं, तो वो सही से कार्य कर पाते हैं, इसलिए उनको अलग अलग रखा है। तो इसके बारे में मैंने विस्तार में यहाँ पे लिख रखा है उदाहरण के साथ ही। ठीक है, एक उदाहरण देखिए बीच में हमने दिखा रखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब छोटा में लिखना होगा तो उदाहरण को छोड़ देंगे, बस यहीं तक लिख देंगे या यहाँ पे यहीं तक लिख देंगे। ठीक है ना जी, उदाहरण को छोड़ देंगे और फिर अतः बहुकोशिकीय जीवों के कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए श्रम विभाजन होता है। ये ऐसे लिख सकते हैं या पूरा लिख देना, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न इतना तो लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक में क्या क्या अंतर है? यहाँ पे मैंने 5 अंतर दिखा रखे हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख रहे। चैप्टर में तो मैंने समझा ही रखा है कि इसमें राजधानी अनुपस्थित होती है और इसमें बड़ी होती है अस्थायी उत्तक में। ये सब मैंने अंतर यहाँ दिखा ही रखा है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मृदुतक कहाँ पाए? तो मृदुतक यहाँ पे लिख सकते हैं कि तने मूल और पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्डेटा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, स्थूल कोण उत्तक के किन्हीं दो कार्य बताए। तो यहाँ पे मैंने लिखा रहा अंतरिक्ष सहारा देना और हरित लवण और क्लोरोप्लास्ट में कह सकते हैं जब इनमें हरित और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये भोजन का भी निर्माण करता है, ऐसा लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार का होता है, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। तीनों के बारे में मैंने यहाँ थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया, तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत कहलाती हैं? दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत क्यों होती हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो दृढ़ उत्तक होता है उसमें जीव द्रव नहीं होता है, और जीव द्रव नहीं होगा तो इसलिए मृत होती हैं। इतना ही काफी है लिखने के लिए, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिख दिया गया है कि जीव द्रव नहीं होता है, जिसके कारण उसमें इसकी भित्ति में लिग्निन का जमा हो जाता है, जिसके कारण मोटी हो जाती है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जिससे सीमेंट की तरफ से दृढ़ता आती है। भित्ति इतनी मोटी होती है कि उसमें कोशिकाएं के भीतर कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं रहता, इसी कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत कहलाती हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्या कार्य है? पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? तो देखिए उससे शक्ति और दृढ़ता प्रदान होती है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे दृढ़ता, लचीलापन, सामर्थ्य सब मिलता है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया डिटेल में। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कार्य है? कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है? तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि समय समय के साथ जड़ और तने जैसे पुराने होते हैं उनकी बाहरी उत्तक जो हो जाती है, बाहरी उत्तक विभाजित होकर कौर कोशिका या छाल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, जाइलम और एवं फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है? तो देखिए ये एक, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जटिल उत्तक कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन में 11 देखिए, जाइलम के प्रत्येक अवयव के एक एक कार्य बताए। तो वाहिनिकाओं के कार्य, वाहिनिकाओं के कार्य, वाहिकाओं, यहाँ वाहिकाओं लिख देते हैं। जाइलम में द्वितक और जाइलम तत्व, ये वाहिका कर देना। तो सबके मैंने कार्य एक एक यहाँ पे लिख रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम के प्रत्येक तत्व के एक एक उदाहरण। तो देखिए चालीन नलिका के कार्य यहाँ पे मैंने बता रखा है, एक एक कार्य बताना है। सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम विद्युतक, सबके एक एक यहाँ पे कार्य के बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है। वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपिथेलियमी उत्तक के किन 3 कार्यों को लेकर? तो एपिथेलियमी उत्तक के यहाँ पे मैंने 3 कार्य बता रखे हैं कि आंतरिक अक्षों का सुरक्षा करना और शोषण, है ना, अंडवाहिनी में मिलने वाले जो अंडाणु में एक दिशा में जो गति होती है उसको मदद करता है। ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयोजी उत्तक क्या है? इनके कोई 2 उदाहरण। देखिए संयोजी उत्तक क्या करते हैं? अंगों को उत्तकों से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके 2 उदाहरण दे रहे हैं ना, तो उदाहरण में आपका वास्तविक संयोजी उत्तक, वास्तविक संयोजी उत्तक, और दूसरा कंकाल उत्तक लिख दो, कंकाल उत्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एरियोलर उत्तक के कार्य को उल्लेख करें। तो एरियोलर उत्तक अंगों के बीच के स्थानों में भर रहता है, यांत्रिक अवयवों को सहारा देता है और अंगों की मरम्मत करता है ना, ये कार्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? तो टेंडन मांसपेशियों को अस्थिर जोड़ता है
या दूसरी मांसपेशियों से जोड़ते हैं, लेकिन लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। वसामय या एडिपोज उत्तक के किन्हीं 4 कार्यों को लेकर। तो इनके 4 कार्य हम लोग लिख दिए हैं कि यह उत्तक संक्षिप्त भोज पदार्थ का कार्य करता है, जिसके उपयोग आवश्यकता के समय से बाहरी चोटों से रक्षा करता है, ये ताप को नियंत्रित रखता है शरीर के, है ना। शरीर इसमें ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाने से शरीर मोटा हो जाता है, सब मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कि रक्त को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं। देखिए ये तरल होता है ना जी। इनके अंतर कोशिकीय पदार्थ जो होता है तरल होता है और उसमें कोशिकाएं देखी जाती है, इसलिए उसे तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन 19, लसिका क्या है। लसिका भी तरल संयोजी उत्तक है ना। ये वर्णहीन होता है, जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं प्लेटलेट्स नहीं होती है। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस प्रायः पाए जाते हैं और इसमें श्वेत कणिकाएं तैरती रहती हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी क्या है। तो दोनों के बारे में मैंने दोनों में यहाँ पे अंतर दिखा रखा है, ऐसे लिख रखा है दोनों के बारे में, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि रेखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं। तो देखिए एक्चुअल में रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेशी जो होती है जंतुओं के कंकाल में जुड़ी रहती है और इनसे ही इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कह सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। तंत्रिका उत्तक के मुख्य कार्य का उल्लेख कर। तो देखिए आप लिख सकते हैं तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है। तंत्रिका क्या है। तंत्रिका क्या कह सकते हैं, जंतु के शरीर की मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में और तंत्रिका उत्तक से बने होते हैं। तंत्रिका उत्तक संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य करता है। तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। एक्सॉन और डेंड्राइट्स का क्या कार्य है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्सॉन आवेग को साइटन की ओर भेजता है, जबकि डेंड्राइट्स आवेग को साइटन में लाता है। ये आप लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन थे, लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।